रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम या जिसे स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देती, सिर्फ सपोर्ट भी नहीं देती, इसके अलावा ये हमारे तंत्रिका सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। आइए अब हम इसको समझते हैं। ये आपको कुछ स्पाइन के मॉडल्स अवेलेबल यहाँ पर होंगे, दिखेंगे। ये पूरे स्पाइन को शेप, ये आप लेटरल साइड से शेप है। जब भी आपने एक्सरे या एमआरआई कुछ देखी होगी फिल्म, तो साइड से हमेशा ये इस तरीके से ये एस शेप में दिखती है। एमआरआई और एक्सरे के अंदर वो मुख्य रूप से क्या देखते हैं, एक तो हड्डी के शेप को कि कहीं पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई लाइन नहीं आई, कोई ब्रेक नहीं आया, और एक इनके गैप को देखते हैं कि ये गैप, कि इनके बीच का जो है ये गैप कितना है। आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं कि ये पूरे वर्टिब्रा, जिनको कोशिकाएं कहा जाता है, ये एक के ऊपर एक है, वर्टिब्राज हैं, और इनके बीच में ये जो गैप है ये कवर किया जा रहा है इंटर वर्टिबल डिस्क द्वारा, जिसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। ये डिस्क होती है दो, ताकि दो हड्डियां आपस में पूरी टच नहीं हो, और यदि बॉडी पे कोई प्रेशर आए, कभी कोई जर्क आए, तो ये उसमें शॉक को एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि आपने देखा बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर जो शॉकर होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी जब खड्डे में जाती है तो उस झटके को वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो उसी तरीके से ये, जब कोई बॉडी, जैसे आपने वजन उठा लिया, ये आप आगे झुके और एकदम से आप सीधे हो गए, तो ये जो स्पाइन है ये पूरी फोर्सफुली एक दूसरे के ऊपर आती है। तो वो कई बार उस फोर्स को बचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, जो हमारे पास बीच में जो प्रोटेक्शन है वो है डिस्क द्वारा। और इन वर्टिब्रा के बीच में से यहाँ साइड से आपके निकल रही है नर्व, ये होती है स्पाइनल नर्व, ये दोनों साइड आपके निकल रही है। और साथ में आप कोई भी डायग्राम देखेंगे या कंटेंट देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक तो ये येलो कलर मिलेगा, येलो कलर की लाइंस मिलेगी जिनको कहा जाता है नर्व। एक आपको रेड कलर मिलेगा, एक आपको ब्लू कलर मिलेगा। तो रेड कलर में जो होती है वो होती है आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और ब्लू कलर में होती है, ये मुख्य रूप से ब्लू कलर में जो होती है वो होती है वेन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, जो कि हमें शरीर से बाहर, उसको फिर उसका प्यूरिफिकेशन होता है। ये हम आने वाली क्लासेज के अंदर जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्पाइन के बीच में जो है आपके निकल रही है नर्व। अब अगर ये डिस्क खिसक जाए किसी कारणवश, जैसे कि बहुत ही फोर्सफुली स्पाइन एक दूसरे के पास आई है, वर्टिब्रा एक दूसरे के पास आया है, तो क्या होगा? आमतौर पे आप देखोगे कि जब ये पास में आएगा तो ये डिस्क खिसक सकती है। अगर आप जैसे दो वर्टिब्रा के बीच में कोई डिस्क है, तेजी से प्रेशर आएगा तो क्या होगा? जो बीच में चीज है वो यहाँ से हट सकती है, ये खिसक सकती है। तो इसी खिसकने को, हटने को कहा जाता है स्लिप डिस्क, क्योंकि डिस्क स्लिप हो गई अपनी जगह से। तो ये स्लिप डिस्क पूरे वर्टिबल कॉलम में कहीं पे भी हो सकती है जहां उसका इम्पैक्ट आया है। सबसे ज्यादा ये देखी गई है स्पाइन के अंदर, लंबर पार्ट के अंदर, क्योंकि आज की डेट का जो हमारा मॉडिफिकेशन है, जो लाइफ स्टाइल है, जिनकी लंबी सीटिंग वर्क है, लॉन्ग सीटिंग वर्क जिनका है, या कोई वजन उठाने का है, तो उनके अंदर ये मैक्सिमम केसेस, मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है। इसके साथ डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट, कि आपके जो वो कंप्रेशन है वो कितना है। कई बार देखा गया है कि इस नर्व कंप्रेशन के साथ लोग कई सालों तक, 10 साल तक भी समय निकाल लेते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सीरियस कंप्रेशन है, तो वो शायद 7 दिन या 10 दिन भी बियर नहीं कर पाए, फिर उनको दूसरे ट्रीटमेंट भी उनको कंटिन्यू करने पड़े, उस ट्रीटमेंट की तरफ भी जाने पड़े। तो ये आपका है स्पाइन और ये स्लिप डिस्क। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ये डिस्क खिसकेगी या फिर ये तेज प्रेशर आने से डिस्क फट सकती है। तो अगर ये डिस्क फट गई या डिस्क खिसक गई, दोनों के केस में क्या हुआ, हड्डी पास में आई, और हड्डी पास होने से ये जो नस निकल रही है, ये जो नर्व जा रही है, ये अब दबने लग गई। और ये नर्व जहाँ जहाँ अपनी सप्लाई दे रही है, सर्वाइकल आपके हाथों में देती है, लंबर आपके पाँव में दे रही है, थोरेसिक आपके चेस्ट और बैक रीजन में दे रही है, तो जहाँ पर वो दबा हुआ है वो उसके आसपास के एरिया पे पेन करना और कई तरीके के सिम्टम्स, नमनेस, झंझनापन, सुनपन, ये सारे आपको सिम्टम्स वहाँ पे मिल सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा कि इन हड्डियों को वापस दूर किया जाए और इस नर्व कंप्रेशन को रोका जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया, जो मैं स्पाइन कॉर्ड से रिलेटेड, जो कंप्रेशन से रिलेटेड है, कि वो आपको रेस्ट, रेस्ट के साथ हम हमारे अल्टरनेटिव थेरेपी के पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हैं, और हम जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट मेथड अवेलेबल है वो सारे हम कर सकते हैं। क्योंकि आप जब बैठते हैं तो ये वर्टिब्रा ग्रेविटी फोर्स की वजह से पास में आ जाते हैं। अब जब आप रेस्ट करोगे तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो वर्टिब्रा एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो जो अपने आप एक्सपेंड होंगे। इसलिए इसमें बेड रेस्ट काफ़ी लंबे समय तक, कई बार तो 15 दिन से लेके 1 महीने तक बेड रेस्ट किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कंप्रेशन कितना है। ये सारा कंप्रेशन परसेंटेज के ऊपर और सिम्टम्स क्या हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद में ये आप ये मॉडल्स आपको अवेलेबल हैं,
आप अपने टीचिंग के लिए पर्पज से भी ले सकते हैं, आप अपने क्लिनिक सेंटर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इनका डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है। कई बार पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना होता है, आपके पास क्लिनिक पे जब पेशेंट आता है तो आपको पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना होता है कि ये आपकी डिजीज़ है, इस जगह इफेक्ट हुआ और हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो पेशेंट और आपका एक कनेक्शन अच्छा बनता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ता है, एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि अल्टरनेटिव थेरेपी टोटली ही होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, टोटली ही एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है, और एनर्जी एक दूसरे को कनेक्ट करती है, एक दूसरे के साइकोलॉजी, उनके थॉट प्रोसेस पे बहुत डिपेंड करती है। इसी तरीके से ये स्पाइन का एक और मॉडल आपको अवेलेबल है। ये इसमें कलर है, इसमें सभी वर्टिब्रा को अलग से आप पहचान नहीं पाओगे। अगर आपको याद है, पूरा नॉलेज है, तो ये सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, ये लंबर है, ये सैक्रल है, ये कॉक्सिक्स है, टेल बोन है। टोटल वर्टिब्रा 33 होते हैं। कहीं पे आपको 29 भी मिलेंगे। 29 जहाँ मिलेंगे, उन्होंने क्या किया है कि सैक्रम और कॉक्सिक्स को फ्यूज कर दिया। सैक्रम को फ्यूज करके उन्होंने आपके 4 कर दिया, और कॉक्सिक्स को उन्होंने 1 कर दिया है, तो टोटल 4 बोन आपके कम हो जाएगी, तो वो 29 आपको मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे 29 और कहीं पे 33। अब आप इसको देखोगे तो ये जो उन्होंने पिंक कलर की बताई है, ये है आपकी सर्वाइकल। ब्लू कलर की जो बताई है, ये है आपकी थोरेसिक। ग्रीन कलर की ये है आपकी लंबर। ये ऑरेंज सैक्रल, और नीचे ये टेल बोन कोकिक्स। तो ये स्पाइन है। ये आप लेटरल व्यू भी पूरी तरीके से इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर नीचे आपका ये हिप जॉइंट आ गया, पेल्विक एरिया, पेल्विक गडल, ये सारा आपका एरिया आ गया। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ये देखो साइड में येलो कलर की जो है नर्व, ये आपके गई है। तो ये डिफरेंट स्पाइन मॉडल्स हैं। ये स्पाइन मॉडल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, टीचिंग पर्पज़ के लिए, और आप अपने ट्रीटमेंट सेंटर पे भी पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए भी आप यूज ले सकते हैं।